चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि दिल को छू लेने वाली है और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी का नाम है एक जादुई बारिश की रात। मुंबई की व्यस्त और भागती दौड़ती जिंदगी है, जिसमें आदित्य जो कि एक पापा है, उसकी वाइफ प्रिया और बेटी अनाया जो कि 6 साल की है। मुंबई की वो शाम बहुत ही अलग थी, कुछ डिफरेंट थी। आसमान में काले बादल थे, समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थी और हर चेहरे पर भाग दौड़ का थकान साफ दिखाई दे रहा था। आदित्य भी उन्हीं चेहरों में से एक था, एक मिडिल क्लास ऑफिस वर्कर जो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी पत्नी प्रिया और बेटी अनाया को एक बेहतर जीवन दे सके। आदित्य का परिवार एक छोटे से फ्लैट में रहता था, जहां हर कोना भावनाओं से भरा था, कभी हंसी, कभी आंसू और अक्सर उम्मीद। उस रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया था। आदित्य ऑफिस से घर लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोकल ट्रेनें बंद हो चुकी थी, ऑटो मिल नहीं रहा था और फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। तो जानते हैं कहानी में क्या हुआ आगे। अगर आपको कहानी अभी तक पसंद आ रही है तो कहानी को पूरा सुनिए और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और उसमें ऑल पर टिक कर दीजिएगा। तो जानते हैं क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर प्रिया घर पर थी, बिजली चली गई थी और अनाया डर के मारे अपनी माँ से चिपक कर बैठी हुई थी। घर में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। पापा कब आएंगे मम्मा? अनाया की मासूम आवाज में डर और इंतजार दोनों थे। प्रिया ने उसे सीने से लगाकर कहा, वो आ रहे होंगे, बस थोड़ी देर और। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ, क्या नया आया, कैसे वो अपने घर पहुंचा। तो जानते हैं आदित्य एक बूढ़े रिक्शे वाले से टकराया, जो खुद भी बारिश में भीग रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, अगर अपने परिवार से मिलने की सच्ची चाह हो तो ये बारिश भी तुझे रोक नहीं पाएगी। चल बैठ जा, मैं तुझे पहुंचा दूंगा। आदित्य चौंका लेकिन बैठ गया। बूढ़ा रिक्शा वाला बिना किसी स्वार्थ के उसे घर तक छोड़ने को तैयार था। रास्ते भर वो जिंदगी की बातें बताता रहा। जिंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। जब दिल से किसी के लिए कुछ किया जाए तो वो इंसान नहीं, फरिश्ता कहलाता है। भीगते भीगते, ठंड से कांपते हुए आखिर आदित्य अपने घर के नीचे पहुंचा। उसने ऊपर देखा, खिड़की में एक मोमबत्ती की हल्की सी लौ थी और परछाई में उसकी बेटी की छोटी सी आकृति। और फिर वह पल आया, दरवाजा खुला और अनाया दौड़ कर आदित्य से लिपट गई। पापा, आप आ गए? मैं डर गई थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। उस बूढ़े रिक्शे वाले ने जाते जाते कहा, तुमने अपनी बेटी की मुस्कान देखी? यही असली अमीरी है बेटा। तो कैसी लगी आज की कहानी? अभी थोड़ी सी कहानी और बाकी है, तो अगर पसंद आ रही है तो इसे पूरा सुनिए। आदित्य नीचे भागा उस बूढ़े को रोकने के लिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया, जैसे वो कोई जादुई फरिश्ता था जो उस बारिश की रात में उसकी मदद करने आया था। और कहानी का जो आपको हमेशा याद रहेगा, उस रात आदित्य ने सब कुछ महसूस किया, प्यार, डर, इंसानियत और उम्मीद। और एक सोशल एनजीओ उसने ज्वाइन कर लिया, जो बारिश, ठंड या भूख में फंसे हुए लोगों की मदद करता है। अब उसका मकसद था किसी और के जीवन में वो रोशनी बनना जो उस जादुई रात में एक फरिश्ते ने उसके लिए बनाई थी। कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जानते हैं इस कहानी से क्या सीख मिलती है। जिंदगी की असली चमक पैसे में नहीं, रिश्तों में और दूसरों की मदद करने में होती है। कभी कभी सबसे अंधेरी और भीगी रात में ही सबसे रोशन सुबह की शुरुआत होती है। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और साथ ही साथ कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया।